इस साल पुराने आवासों में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जान खतरे में है। ये कहना है लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का, जो इस राजकीय कॉलोनी की मरम्मत का कार्य देखते हैं। साल 1975 में रायबरेली जिले में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए शहर के गोरा बाजार के पास नजूल की जमीन पर राजकीय कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। कॉलोनी के सरकारी आवास जीर्ण अवस्था में है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक इस कॉलोनी के जर्जर आवासों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। रायबरेली शहर की गवर्नमेंट कॉलोनी में वर्ष 1975 में बनी 531 कॉलोनियां अब एकदम जर्जर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं हम उसी कॉलोनियों में मौजूद हैं जहां की हालत आपको दिखाना चाहेंगे। इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है, लेकिन किस तरह से मकानों की जो है दुर्दशा देखने को मिल रही है, जिसमें से ये भी बताया गया है कि जो 29 मकान ऐसे हैं जो निष्प्रयोज घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ 80% मकान ऐसे हैं जो मरम्मत के अभाव में जूझ रहे हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा भी हो सकता है। ये रिपोर्ट भी जो है लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजी है, लेकिन मरम्मत के कार्य के लिए बजट न आने के चलते लोग इसमें जिंदगी दांव में लगाकर रहने को मजबूर है। देख सकते किस तरह से जीर्ण शीर्ण कॉलोनियां हैं। ये वर्ष 1975 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। अब ये कॉलोनी एकदम जर्जर हो चुकी है, मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे रहने वाले लोग अपनी जिंदगी दांव में लगाकर यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया गया। उन्होंने आंकड़े तो बता दिए कि 531 कॉलोनियां जो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि 29 ऐसी कॉलोनियां हैं जो एकदम से खराब हैं। यही नहीं, उनको निष्प्रयोज घोषित भी कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि 80% कॉलोनियां मरम्मत का पूरी तरह से उस पर काम कराना है, लेकिन बजट न होने के चलते इसके काम नहीं हो सका है। कैमरे पे तो आला अधिकारियों ने जरूर नहीं बोला, लेकिन पत्र दिखाया है और पत्र दिया है। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने शासन से गुहार लगाई है कि इसके लिए बजट आवंटित किया जाए, ताकि ये कॉलोनियों का मेंटेनेंस कराया जा सके। अब देखने वाली बात होगी आखिर जिला प्रशासन इसको ध्यान देता है या नहीं, क्योंकि ये वो कॉलोनियां है जिसमें सरकारी कर्मचारी ही निवास करते हैं। उसके बाद भी इन कॉलोनियों की हालत बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। और रोहित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रोहित, लोग खतरे में जान डाल रहे हैं, कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग यहाँ रह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पूरी अगर वाकया की बात की है तो रायबरेली शहर के राजकीय कॉलोनी की पूरी वाकया है। यहाँ पर कुल जो है 531 कॉलोनियां हैं जो वर्ष 1975 में इसका निर्माण कार्य कराया गया था। अब बताया जा रहा है कि जो कॉलोनियां काफी जर्जर हो चुकी हैं और इसकी मेंटेनेंस का जो जिम्मा है वो लोक निर्माण विभाग के पास है। लोक निर्माण विभाग ने शासन को भी पत्र लिख के अवगत कराया कि इसकी मेंटेनेंस के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक उसका बजट नहीं आ पाया है। और उसके बाद बताया कि बजट जो है ज्यादा मांगा जा रहा है। उसके फिर दोबारा यहाँ से लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र जारी करके 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो कॉलोनी इतनी जर्जर है, वहां पर अभी भी लोग जो है रह रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन लोग वहां पे कॉलोनियां अभी तक खाली नहीं कर रहे हैं। जबकि जो लोग निर्माण विभाग ने जो है 29 कॉलोनियों को जो निष्प्रयोज घोषित कर दिया, वही 80% कॉलोनियों को जीर्ण बताया है। लेकिन उसके बाद भी वहां पे जो कर्मचारी बकायदा वहीं पे रह रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पे निवास कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शासन इस खबर का किस तरह से संज्ञान लेता है और किस तरह के जो है जो खस्ता कॉलोनियां है उसकी जो सूरत कैसे बदलने का काम करेगा। क्योंकि जो मानसून भी आने वाला है, मानसून भी दस्तक दे रहा है कहीं कहीं पर, तो कहीं मानसून आने के बाद कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन और शासन किस तरह से कटिबद्ध होता है आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया रोहित, जानकारी देने के लिए आपका। कन्नौज